हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइज कोचिंग क्लासेस। और आज हम हिंदी लोक भारती विषय का दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएं पूरक पठन, जिसके जो लेखक है नरेंद्र छाबड़ा, इन्होंने हमें 2 लघु कथाओं के माध्यम से बहुत कुछ हमको कहा गया है, बताया गया है। वो बोल रहे हैं कि आज के ज़माने में मानव ने अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। तो क्या दिया है इन्होंने ये पाठ में, वो जानने के लिए हम चलते हैं हमारे पाठ की ओर। 2 लघु कथाएं के जिसके लेखक है नरेंद्र छाबड़ा, और इनका हम जरा परिचय करा के ले लेते हैं और उसके बाद हम पाठ में उन्हें पाठ के माध्यम से और एक कथा के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं इसका भी हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम उनका परिचय जान लेते हैं। परिचय: नरेंद्र कौर छाबड़ा, ओके, जानी मानी कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। प्रमुख कृतियां हैं उनकी, एक तो मेरी चुनिंदा, लघु कथाएं आदि। और इस पाठ के संबंधी हमें क्या बताया गया है यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है, बराबर है। और कहा क्या गया है कि प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोलभाव नहीं करते, बराबर है। आज की मतलब मानसिकता मानव की ऐसी हो गई है, जब भी कोई हम बड़े दुकान या मॉल या होटल में जाते हैं तो कोई किसी भी वस्तु का मोलभाव नहीं करते, चुपचाप पैसे देते हैं, सामान ले चले आते। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। और दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है, बराबर है। तो इस तरह हमें एक्चुअली अभी इधर नरेंद्र छाबड़ा ऐसा नाम लिखा है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई रहेंगी। नरेंद्र ये किसी लड़की का नाम नहीं हो सकता है, तो ये लेखक ही रहना चाहिए मेरी तरफ से। तो हम यहाँ पे कंसिडर लेखक करते ही चल के मानते हैं और आगे हम इस पाठ का अध्ययन करने चालू कर देते हैं। चलो तो देखते हैं। लेकिन अभी नरेंद्र कौर छाबड़ा मतलब कौर के अनुसार भी लेखिका हो सकते हैं, तो देखते हैं। जो भी है कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेखक लेखिका, ओके। जो भी प्रश्न आए आपको उसकी तरफ से आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कौर बोले तो फिर ऐसा कोई अपना भारत में जहाँ पे ऐसे कोई स्टेट बोल सकते हैं जहाँ पे कौर मतलब लेखिका भी हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या है, ओके। पाठ का परिचय करके लिया है, ओके। गद्य संबंधी भी परिचय करके लिया। अभी पहली कथा जिसका नाम है कंगाल, ओके, जिसका नाम क्या है? कंगाल। चलो हम अभी इसका अध्ययन करते हैं, क्या क्या हमें बताया गया है देखते हैं, ठीक है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ी है। भीषण मत माने भयानक कह सकते हैं या डरा, यहाँ पे भयानक ही बोल सकते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। और यहाँ पे बताया गया है हमें कि भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। अभी यहाँ पे तपना मतलब धूप और आग से गर्म होना, और लू मतलब क्या रहता है? तपी हुई वायु का उसका झोका, जैसा की आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना की गरम वाफा येतात, झळ्या लागतात आपल्याला, झळ्या उन्हाळ्यामध्ये
जसे वारा जर आपल्याला गरम म्हणजे एकदम तापलेलं ऊन आहे आणि या तापलेल्या उन्हामधून एखादी हवेचा झुळूक जर गेला तर त्या हवेच्या झुळुकामध्ये ती गरम वाफ तापलेली असते जमीन, त्या गरम वाफेचा एक काय होतो की झोका आल्यासारखा वाटतो आणि आपण म्हणतो झळ्या लागतात असं आपण म्हणजे गावाकडची माणसं म्हणतात तसं ये लू मतलब क्या कि तपी हुई वायु या उसका झोंका ऐसे हम यहाँ पे कह सकते हैं। और उमस माने क्या, तो उमस माने हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी, बराबर है। तो क्या हो रहा है कि दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, लेकिन रात में भी क्या रहता है कि लू और उमस से चैन नहीं मिलता। मतलब कितना परेशान हो गए सोचा इस लिजलिजे और घुटने भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। तो ये सब इस गर्मी के वजह से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे लेखक और लेखिका जो भी आपको समझना है आप समझ सकते हैं। तो कह रहे कि इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ दिन पहाड़ों पर बीत आए तो अच्छा लगेगा। तो इसके दौरान अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। ओके, 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। सुकून सा महसूस होने लगा मतलब चाहत, बराबर है, एकदम अच्छा लगने लगा। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े हैं। सीना तान कर खड़ा रहना मतलब एक मुहावरा है, और सीना तान कर खड़ा रहना मतलब निर्भय होकर खड़े रहना, डटे रहना, बराबर है। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से उन्होंने उधर पहाड़ियों का क्या किया है, यहाँ पे वर्णन किया है। अभी आगे देखते क्या हो रहा है, चलो। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे, बराबर है। झील के किनारे, झील नाम का एक कोई तो किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे, बराबर है। अभी एक भुट्टे वाला वहाँ पे आ गया और बोल रहा है, साहब आप भुट्टा लेंगे क्या? ओके, सो देखते हैं अभी क्या होता है, बराबर। तो आगे क्या हो रहा है देखते हैं। गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा साहब। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। अभी क्या हो रहा है कि वो जब टहल रहे थे तो एक भुट्टे वाला उनके पास आया और बोला, साहब भुट्टा लोगे क्या? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। और उसने क्या कहा कि सहज ही पूछा, कितने रुपए का है भाई? तो उसने बताया 5 रुपये का। एक भुट्टा 5 रुपये का, तो भुट्टा 5 रुपये का एक बोले तो एकदम ये हो गए। तो बोल रहे कि हमारे यहाँ तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम मेरे को 5 रुपये में 3 दे दो। नहीं साहब, 5 से कम में तो कम नहीं मिलेगा, तो फिर रहने दो। और वो आगे बढ़ने लगे। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं और हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था, बराबर है। अभी विचार उठा और जैसे ही उनके एकाएक पैर ठिठक गए। ठिठकना मतलब क्या? अभी यहाँ पे ठिठकना मतलब चलते चलते रुक जाना, ऐसे हम कहते हैं यहाँ पे। तो उनका पैर अचानक चलते चलते रुक गया और मन में उनके एक विचार आया कि हम जैसे लोग पहाड़ों पर अपना शौक पूरा करने के लिए घूमने आते हैं और हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटल में हम रुकते हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी दुकानों में हम जाते हैं और वहाँ पे टैग लगा हुआ रहता है कि ये इतना सामान इतने रुपए में। तो हम किसी को, उस दुकानदार को, मतलब मॉल में कभी हम दाम नहीं पूछते, सीधा पैसे खर्च करते हैं, लेकिन गरीब को हम 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं, बराबर है। झिकझिक करना मतलब क्या करता है कि हम बोलते हैं ना, झिकझिक करना मतलब कैसे है कि उससे बहस करना,
ओके, तो बहस करते हैं 2 रुपए के लिए भी। कितने कंगाल हैं हम, कंगाल मतलब एकदम क्या बोलते हैं कि गरीब निर्धन, ऐसे उल्टे कदम लौटा और मन में विचार आया, तब वो उल्टे कदम लौटे। 20 रुपए में उन्होंने क्या किया, 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़े और अब उनके मन को सुकून आ गया, ऐसे अभी वो कह रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक कंगाल, इस कथा से हमें हमारी मानवता बदलनी चाहिए, या नॉट मानवता, मानसिकता बदलनी चाहिए कि हम मॉल में जाते हैं और बहुत सारा खर्चा करते हैं, बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं, कभी भाव नहीं करते हैं। और लेकिन एक गरीब के लिए अभी सोचो कि उस पहाड़ी पर वो जो गरीब आदमी है, उन्होंने पहाड़ी पर वो भुट्टा लाने के लिए कितना कष्ट उठाया रहेगा, लेकिन हम 1-2 रुपए के लिए उनसे झिझक करते हैं, बराबर है, बहस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे यहाँ पे लेखक हमें कहते हैं। चलो अभी दूसरा एक कथा है, दूसरी कथा है सही उत्तर। उसके दौरान हमें क्या सीख मिलती है, क्या हमें सीख देना चाहते हैं, ये हम इस कथा से देखते हैं। सही उत्तर, ओके। अभी सही उत्तर, अब तक वह कितने की स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, बराबर है। तो उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। अभी यहाँ पे आवेदन माने क्या रहता है कि किसी काम के लिए जाने वाली प्रार्थना, किसी काम के लिए जाने वाली प्रार्थना मतलब क्या, हम एप्लीकेशन बोल सकते हैं अंग्रेजी में, बराबर है। और नाकामयाब मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं असफलता। चयन मतलब क्या कि चुनने का काम, मतलब चॉइस करना या उसको सिलेक्ट करना, ये अपना काम है, बराबर है। और कोसना यानी निंदा करना, भला बुरा कहना, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि एक युवक है और वो युवक क्या कर रहा है, अब तक ही वह कितने स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका है, मतलब क्या बहुत जगह पर उसने अपना एप्लीकेशन दे चुका है, लेकिन अब तक उसको चुना नहीं गया। साक्षात्कार दे चुका था, मतलब इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में कामयाब रही थी, बराबर है। उसके प्रमाण पत्र की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी, मतलब उसके पास जितने भी कैंडिडेट, वो जो कैंडिडेट था, वो युवक था, उसके पास नौकरी पाने के लिए जितने प्रमाण पत्र चाहिए वो भी उसके पास थे, लेकिन वो प्रमाण पत्र भी उसके कुछ काम के नहीं थे। क्योंकि क्या, क्योंकि क्या कारण क्या था, हर जगह पर क्या है, भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला, इतने पैसे दे दो हम आपको नौकरी दिलवा देते हैं। तो रिश्वत का बोलबाला ये होने के कारण उसके पास योग्यता है, उसके बावजूद भी उसकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही थी। हर और से सब वह निराश हो चुका था और अभी इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ नहीं था, भला बुरा कहने के सिवा उसके और कुछ नहीं था। आज फिर से उसे क्या हुआ, एक साक्षात्कार के लिए जाना था, मतलब क्या, एक जगह पर उसको इंटरव्यू देने के लिए जाना था। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखते आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ क्या आई थी, नाकामयाबी या असफलता ही आई थी। बहुत मतलब क्या है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं कि देश प्रेम चाहिए, नैतिकता चाहिए, तो बोल रहा है कि ये सब तो हमारे पास है, लेकिन अभी उससे भी उसका विश्वास क्या हुआ था, उड़ने लगा था आहिस्ता आहिस्ता, और उसके लिए उसके बावजूद उसके सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। अभी जब इंटरव्यू चल रहा था तब उसे इंटरव्यू में के सामने इंटरव्यूअर के जो इंटरव्यू लेने वाला था उस अधिकारी ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तब वो क्या कहता है, देखते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन माने क्या, आपको मालूम है कि लकड़ी रहती है ना, लकड़ी,
म्हणतो ना अपन कि लकड़ी में एक कीड़ा रहता है, वो आहिस्ता 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 उस लकड़ी को खा जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि पूरा लकड़ी वो बर्बाद कर देता है। वैसा ये भ्रष्टाचार जो एक कैसा है कि एक ऐसा कीड़ है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक क्या है, कलंक है, धब्बा है, दाग है, क्या भ्रष्टाचार नाम की चीज। बराबर है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। अभी एक हल्का सा मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी, मतलब एक चाहत लगने लगी उसके उत्तर से। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? अभी भ्रष्टाचार हो गया था, अभी रिश्वत को क्या मानते हैं, ऐसा दूसरा अधिकारी ने उसको प्रश्न पूछा। तो अभी एक क्या उत्तर देते हैं महाशय, देखते हैं। यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हमें प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। बराबर कहा है कि नहीं? सो इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों को आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। ऐसा कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक से सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं। बराबर है। मतलब मेरी चुनिंदिया लघु कथा से ये लघु कथाएं ली गई है। मतलब हमें इस कथा से एक ही हमें ज्ञान लेना चाहिए कि आज आपको क्या करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, ताकि आपको कितने भी ठोकरे खाने दो, लेकिन सत्य के पे एक मार्ग पर चलने वाला एक दिन सफल हो ही जाता है। ऐसा यहाँ पे लेखक या नहीं तो लेखिका हमें कहना चाहते हैं। तो इससे आपको समझ में आता है कि सत्य कुछ समय के लिए निराश जरूर हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि हमेशा आज हमने पुराणों से देखते आए हैं कि सत्य की ही जीत हुई है और सत्य ही जीतता है। ये इस लघु कथा से हमें सीख मिलती है। और इस तरह से अच्छी तरह से इतनी लघु कथाएं हमारे पास रखने वाले इस लेखक या लेखिका नरेंद्र छाबड़ा जी का बहुत ही मतलब हमें आदर करना चाहिए। और उनसे दो लघु कथाओं के माध्यम से हर एक आदमी ने, आप तो आज स्टूडेंट हो, लेकिन आपके जीवन में भी ऐसे बदलाव आ सकते हैं, तो आपने भी आपकी मानसिकता बदलनी चाहिए। हर एक जगह में सफलता पाने के लिए सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। और जैसे मॉल का उदाहरण देते हुए गरीबों का भी अपने को विचार करना चाहिए, ऐसी सीख या इस दो लघु कथा से हमें मिलती है। आशा करता हूँ कि आपको दोनों ही ये जो लघु कथाएँ अच्छी लगी हुई रहेंगी, आपको समझ में आई रहेंगी। और ये वीडियो देखने के लिए आपका पूरा मन से धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी लाइक करने के लिए बोलिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। सो वापस एक बार आपका यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।